गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी। बड़ी मुश्किल से ये सत्र यहां पर कराया जा रहा है क्योंकि पहाड़ों में लगातार खराब मौसम सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन सरकार ने परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, सत्र को गैरसैंण में कराने का वादा निभाया। विपक्ष लंबे समय से यहां पर सत्र कराने की कोशिश करने की लगातार मांग कर रहा था, लेकिन अब सवाल उठता है कि जब सरकार इतनी मेहनत करके यहां पर सत्र करवा रही है, तो क्या विपक्ष को भी उतनी ही गंभीरता से चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए? सरकार ने 9 अहम बिल पेश किए, जिनमें धर्मांतरण कानून को और भी सख्त बनाने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन विपक्ष का ध्यान जनता के मुद्दों पर बहस करने से ज्यादा हंगामे करने पर रहा है। कभी कार्यसूची फाड़ी जाती है, कभी सचिव की मेज पलटी जाती है, वहीं कभी माइक तोड़ा जाता है। तो क्या यह जिम्मेदार विपक्ष की पहचान है या फिर राजनीतिक ड्रामा? धामी सरकार का कहना है कि हम जनता के हित में फैसला करेंगे, लेकिन विपक्ष की राजनीति सिर्फ हंगामे के इर्द गिर्द ही नजर आती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि गैरसैंण सत्र में असली मुद्दे की आवाज दब रही है या फिर विपक्ष खुद उसे दबा रहा है। इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सदन की तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेसियों शर्म करो, शर्म करो। पंचायतों में हार गए, निकाय चुनाव में हार गए, पता नहीं सारे कांग्रेसी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सोने की जगह दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर द। आप सभी से निवेदन कर रही हूं। नहीं। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है। आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से रात भर विपक्षी कार्यकर्ताओं ने सदन में ही अपनी रात गुजारी है। विधायकों ने रात सदन में ही गुजारी। आप देखिए गद्दे रखकर रात गुजारी गई है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया और फिर रात में ही वहीं पर विपक्ष सोया है। तो आप देखिए ये मर्यादा को तार तार करने वाली तस्वीर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर, गरिमा जी और सुनीता जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सुनीता जी और गरिमा जी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से कल भी 8 बार कार्रवाई स्थगित हुई और आज भी 2 बार कार्रवाई स्थगित हुई है मुद्दे को लेकर। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? दिव्या जी, आप अपनी रिपोर्ट में बार बार कह रही थी कि बड़ी मेहनत करके सरकार ग्रीष्मकालीन सरकार जो है गैरसैंण गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ग्रीष्मकाल में अभी तक 8 सालों की 9 सालों की इनकी सरकार हो गई, प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की, लेकिन आज तक हमने ग्रीष्मकाल जो है गैरसैंण में होते हुए नहीं देखा। एक ईंट इन्होंने और नहीं लगाई। जो ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हैं गैरसैंण में, ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की देन है। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार अगर गैरसैंण में सत्र करा रही है। ये गैरसैंण मूल भावना है उत्तराखंड की। इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ हमारे जो राज्य आंदोलन लड़ा गया वो गैरसैंण के इर्द गिर्द लड़ा गया। गैरसैंण को तो पूर्णकालिक राजधानी होना चाहिए और अगर ये वहां सत्र करा रहे तो उत्तराखंड वासियों पर कोई एहसान नहीं कर रहे। दूसरा मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं बहुत सराहना और प्रशंसा करती है आपकी, यदि आपके डिबेट का टॉपिक होता कि 3 दिन का सत्र क्यों, 70 विधानसभाओं की बातें 3 दिन में कैसे निकल कर आएंगी? क्या जो सदन के अंदर हो रहा है, क्या मर्यादा हमेशा बनाए रखना कांग्रेस पार्टी का काम है? क्या सदन की मर्यादा होती है? हमारे उत्तराखंड देवभूमि की कोई मर्यादा नहीं है क्या? उस मर्यादा को पंचायत चुनाव में तार तार होते हुए सुदर्शन न्यूज ने नहीं देखा क्या? क्या बेताल घाट में 8 राउंड की फायरिंग नहीं देखी आपने? या आपने 20-25 गुंडों को अपहरण करते हुए 5 सदस्यों को नहीं देखा? आपने नहीं देखा कि किस तरह से खरीद फरोख्त की गई, किस तरह से यहां पर मनमानी की गई, आरक्षण में मनमानी और पंचायत चुनाव के चक्रों में मनमानी और अब नतीजे घोषित करने में भी मनमानी। तो आप मुझे बताइए, जबड़ा मारे और रोने भी ना दे, आप हमारा खून करने पर उतारू हो गए हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, उत्तराखंड की मूल भावना की हत्या कर रहे हैं।
उत्तराखंड देखिए चुनाव आएगा और जाएगा, और जीत भी होगी किसी की, कभी हार भी होगी, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन देवभूमि का देवत्व बचा रहना चाहिए। देवभूमि की जो परंपराएं हैं, हम उत्तराखंड के लोग भोले भाले होते हैं, ये पूरे देश और दुनिया में हम चर्चित हैं इस बात के लिए। हमारी अपनी एक साख है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक विश्वसनीयता है कि उत्तराखंड के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन आज उत्तराखंड की बात पूरा देश कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि बेताल घाट में शांतवादियों में जहर घोलने का काम भाजपाई कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री धामी जी से कि नाराजगी दिखा रहे हैं आज आप सदन में जो कुछ भी हुआ और विपक्ष ने जो कुछ भी किया, विपक्ष के पास चारा क्या है आप मुझे बताइए। हम नियम 58 में प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो आप नहीं पूछने देते। हम नियम 310 में सवाल पूछना चाहते हैं, वो आप नहीं पूछने देते। तो विपक्ष और आपने बार बार कहा माइक तोड़ दिया गया और टेबल तोड़ दिया गया। मैं दावे के साथ और चुनौती के साथ कह रही हूं, 5 पैसे का नुकसान सदन में नहीं हुआ है। उत्तराखंड के हमारे कांग्रेस के जो विधायक हैं अंदर विधानसभा में, उन्होंने लाइव प्रसारण करके बताया कि चीजें 10 की 10 हैं। उसको बड़ा करने का काम विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कर रही हैं कि यह आपके उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, ये परंपरा शुरू मत करिए, माइक मत तोड़िए, टेबल मत तोड़िए। रितु खंडूरी ने देखा क्या? तोड़ा। हमारे विधायकों ने 5 पैसे का नुकसान नहीं किया है। और कोई बिल्कुल गरिमा जी, लेकिन बिल्कुल आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो कह कहकर थक गए ना कि बात होनी चाहिए। अब बात ऐसे अगर हंगामा होगा तो बात कैसे होगी? अब मैं आप पे सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, जवाब दीजिए आप। देखिए दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कहूंगी कि मानसिक रूप से ग्रसित पार्टी है। इन लोगों को जब जनता चुनती है तो ये मानती है कि विपक्ष के तौर पर जो है ये लोग जनता के बीच में जाएंगे और कार्य करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे जो अनभिज्ञ प्रवक्ता इनकी कांग्रेस की बैठी हैं, जिनको यही नहीं मालूम, वो ये कह रही है कि भानुमति ने जो है ईंट ईंट जोड़कर अपना कुनबा जो है वो बनाया। बात इसकी हो ही नहीं रही है। बात हो रही है कि जो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो संपत्ति बना भी आप उसके अंदर सदन में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही करेंगे या नहीं करेंगे, ध्यान रखें। बिल्कुल, दोनों से आपसे बोलना चाहूंगी, बिल्कुल शांति का डिबेट है, एक एक करके बात रखिए, दोनों अपनी बात रखिए। सुनीता जी पहले आप अपनी बात रखिए। इनको दूसरों का टाइम खराब करना है, बाइक लीजिए और चौराहे पे खड़े होकर भाषण देने शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया आपको? जब किसी प्रवक्ता को अपनी पारी एक बार हम सुनीता जी की बात सुन लेते हैं, आपकी भी बात सुनी गई, खबरदार कर चुकी हूँ। आप इसी प्रकार से पूरी डिबेट को खराल करती हैं और सिर्फ आप ही बोले, ये ना एंकर बोले। गरिमा जी एक बार सुनीता जी की हम बात सुन लेते हैं। सिर्फ आप ही बोले तो चौराहे पे माइक लेके खड़े हो जाइए और लग जाइए बोलने। कौन रोकेगा आपको? थोड़ा मान सम्मान रखिए। ये लोग चैनल जो है आपके लिए चौराहा गिरा नहीं है, ये ना ही सदन चौराहा है जहाँ पे आप अपनी मनमानी करेंगे। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गरिमा जी एक बार जब उसने साफ तरीके से कहा था, जब आप बोल रही थी गरिमा जी, तो सुनीता जी आपकी बात सुन रही थी। एक बार हम सुनीता जी का भी पक्ष सुन लेते हैं, क्योंकि डिबेट है, दोनों तरफ की बातें सुनना बेहद जरूरी है। सुनीता जी आप बोलिए। देखिए दिव्या जी, ऐसा है, ये तो बोलती रहेंगी, इनका यही काम है, ये कभी सुनेंगे, हम दोनों की बातें सुनेंगे, आप अपना ये लोग इसी तरीके का इनडिसिप्लिन हर जगह क्रिएट करते हैं, ये इसके लिए माहिर है। ये माहिर पार्टी जो है वो इनडिसिप्लिन करने के लिए है। अभी बात जो सदन की हो रही है, जो फुटेज सामने आ रहे हैं, माइक टूटा हुआ है, टेबल को तोड़ने का इन्होंने, देखिए कितने लोग हैं, ये करण मारा, ये सॉरी सुमित हृदय जी वहां पे हैं, सभी लोग टेबल को धक्का दे रहे हैं और वहां का जो स्टाफ है वो उसको बचाने में लगाई। आप ये सोचिए कि जनता जो है वो क्या सोचेगी इनके बारे में। जनता ने इनको चुनकर भेजा है, ये गुंडागर्दी करने के लिए भेजा है। देखिए किस प्रकार से खींचतान हो रही है, टेबल को फोड़ा जा रहा है। ये क्या कौन सा तरीका है? गुंडागर्दी करके आप सदन में अपना पक्ष रखेंगे? ये इस तरीके की गुंडागर्दी चौराहे पे होती है मैडम, इस तरीके की जो है वो लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होती है। लेकिन ये क्यों समझेंगे? इन्होंने नैनीताल में भी वहां पे जाके, विधायक का कोई रोल नहीं था वहां पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या कर रहा था नैनीताल में पंचायत चुनावों के अंदर? क्या रोल था उनका? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिखे आपको वहां पर?
तो इस प्रकार की जो ये गुंडागर्दी है ये इनके रग रग में बसी हुई है। लेकिन आज उत्तराखंड की जनता जो है पछता रही है कि हमने 19 विधायक भी क्यों दिए, क्योंकि ये है इनका कार्य। ये ना तो क्वेश्चंस करेंगे, ये 84 की जो है वो 310 की बात कर रही है। इनको ये पूछिए कोई कि वहां पे सत्र चल रहा है जहां पे विपक्ष द्वारा क्वेश्चनिंग होगी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो गवर्नमेंट देगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सामने ना आ जाए तो इनको इसी तरीके से इनडिसिप्लिन करना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, गरिमा जी आपसे सवाल है, जो कह रहे हैं कि चुनाव के समय पर बिल्कुल चुनाव के समय पर विपक्ष क्या कर रहा था, पहला सवाल। दूसरा सवाल कोई आम महिला बैठी है, बिल्कुल अब मैं गरिमा जी से सवाल करना चाहूंगी। सम्मान करना चाहिए, पहली बात तो लगा सकते गरिमा जी, पहली बात विपक्ष क्या कर रहा था उस समय पर। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये हुआ है, माइक तोड़ा गया है, किस हद तक ये सही आप मानती हैं इसको? पर कहा 5 पैसे का नुकसान यदि हुआ होगा विधान भवन के अंदर, गरिमा दसौनी राजनीति छोड़ देगी। मेरे विधायकों ने लाइव प्रसारण करके दिखाया है, किसी चीज को आंच नहीं आई है। अगर टेबल पुश करने को तोड़फोड़ कहते हैं तो गोलीबारी को क्या कहते हैं दिव्या? जो बेताल गरिमा जी आप नेशनल चैनल में बात कर रही हैं कि 5 पर उसका भी नुकसान नहीं हुआ है, तस्वीरें तो सामने आई हैं। नहीं, किस चीज की आई है? मैं कह तो रही हूं कि टेबल धक्का देना, टेबल को नुकसान करना नहीं होता है। कोई चीज नहीं छोटी है, टूटी है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सुनीता विद्यार्थी कह रही है ना गुंडागर्दी कर रहे कांग्रेस के विधायक, ये जो बेताल घाट में 8 राउंड की फायरिंग हुई, ये जिसने भी करी, XYZ, हमें नहीं जानना किसने करी, वो जिसने भी करी, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर किसका है? ये धामी सरकार के सर तो सजेगा नहीं। ये उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में पहली बार 8 राउंड की फायरिंग हो जाती है। ये कह रही है, ये नामाफूल और ये नामुराद औरत कह रही है। बिल्कुल शब्दों का ध्यान रखिए। प्रतिपक्ष क्या कर रहा था? तेरे बाप की उम्र का है नेता प्रतिपक्ष, तमाचा आपके मुंह पे लगाया है। जिस प्रकार से आपको जो झाड़ पड़ी है उससे साफ जाहिर होता है कि लीडर बिल्कुल तरीका नहीं है। शब्दों का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप नेशनल चैनल पे बैठे और इस तरीके की भाषा दोनों तरफ से इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हम शांति से डिबेट कर रहे हैं, शांति से बातचीत कर रहे हैं, तो इस पर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल दिव्या जी देखिए, मैंने कहा आपको कि कोर्ट का जोरदार तमाचा, दोनों को मैं कह रही हूँ, मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं कह रही, मैं दोनों को कह रही हूँ, गलत शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से नहीं किया जाना चाहिए। अलग बातें करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सदन पर बात करें। इनके विधायक सोने के लिए गए हुए, जिन विधायकों को, जिन माननीयों को वहां तक जनता ने भेजा है, वो गरिमा जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों भी महिलाएं, मैं भी महिला हूँ। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना नेशनल चैनल पे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हम शांति से बात करते हैं, हम शांति से बात करेंगे, दोनों पक्षों की बात रखी जाए। तुमसे पूछ के जाएंगे, यशपाल आर्य कहीं भी जाएंगे तुमसे पूछ के जाएंगे। सुनीता विद्यार्थी जो तुम देखिए ऐसा है, ये जानबूझ के जिम्प पंचायत के चुनावों पे ही बात करना चाहती है, सदन पर इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इनके विधायक जो है वो यूट्यूबर बन गए हैं। उनको रील बनानी है, रील में दिखाना है कि हम किस प्रकार से हमारी जो शैया है वो हमने यहाँ लगा रखी है और हम लोग जो है यहाँ पे सोने का काम कर रहे हैं। अरे भाई जागरूक जनता ने आपको लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जनता में सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाइए, आप उन विषयों पे चर्चा कीजिए। आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आप हमारे विधायकों के जवाब नहीं लेना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और बोल रहे हैं 5 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। आप विधानसभा पीठ को झुठला रही हैं। एक महिला होते हुए एक महिला विधानसभा स्पीकर की आप अपमान कर रही हैं और आप उसके बाद अगर हम शांति से बात नहीं कर पाएंगे, अरे भाई नुकसान जो हुआ होगा वो तो भरपाई बिल्कुल। अगर शांति से बात नहीं होगी, एक एक करके आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो ना किसी को कुछ समझ आएगा और ना ही मुद्दे की बात होगी। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गरिमा जी आप बोलिए, उसके बाद हम सुनीता जी पर चलते हैं। क्या कुछ आप कह रहे? दिव्या जी सवाल सबसे बड़ा ये होना चाहिए था हमारा कि सत्र मात्र 3 दिन का क्यों? 70 विधानसभाओं का छोटा सा हमारा प्रदेश है। आप मुझे बताइए, इतने प्यार और विश्वास के साथ जनता भेजती है चुन करके अपने विधायकों को कि वो हमारे क्षेत्र की परेशानी, दुश्वारी, हमारे कष्ट, हमारे दुख जो है वहां पर पटल पर रखेंगे। 3 दिन में क्या होगा आप मुझे बताइए? ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है।
ये सत्र, तो टोटल पूरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए धामी सरकार गैरसैंण का रुख करती है। और ये जो विधानसभा अध्यक्ष बैठी हैं, इन्होंने पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर करी है धामी जी को और चीफ सेक्रेटरी को कि मुझे 15 अगस्त में जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था परेड ग्राउंड में, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला और मेरी इज्जत और अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया। ये गरिमा जी, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन 3 दिन का जो सत्र है, 3 दिन में हम 8 बार कल स्थगित हो चुका है, आज 2 बार स्थगित हो चुका है और आगे भी हम देख रहे हैं, तो आखिर 3 दिन में ये बात पूरी, कई मुद्दे 3 दिन में भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बार अगर विरोध होगा, रात में सो जाना इस तरीके से होगा, तो फिर बात कैसे होगी? देखिए, उत्तराखंड की जनता बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस के 19 विधायकों को चुन के भेज रखा है उत्तराखंड की जनता ने। उनका दायित्व है, मैंने आपसे जैसा कि कहा कि हमारे वहां पंचायत चुनाव हुए, खुलेआम धक्का मुक्की नेता प्रतिपक्ष के संग हुई, जो कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक रखते हैं, उनके बेटे को थप्पड़ मारा गया, 5 लोगों का अपहरण हो गया और आप और हम ऐसे बिहेव करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केवल गुंडागर्दी सदन के अंदर दिखाई पड़ रही है। ये जो महिला भाजपा से पकड़ के लाए हैं आप, उसको तब गुंडागर्दी नहीं दिखाई पड़ी जब बेताल घाट में फायरिंग चल रही थी और एक मासूम निर्दोष आदमी के पैर में गोली लग गई। उसको तब नहीं दिखाई दे रही थी जब हर जगह जो है कहीं काली स्याही के नाम पर वोट निरस्त कर दिए गए तो कहीं किसी और नाम पर। तो गुंडागर्दी की जननी तो भारतीय जनता पार्टी है और जिस तरह की नसीहत दे रही है विधानसभा अध्यक्ष, वो ऐसा लग रहा है उन्होंने कहा कि पहली बार। जी बिल्कुल गरिमा जी, अभी भी सदन में हंगामा, पहली बात ये अभी भी सदन में हंगामा हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो आप विधायकों की बात कर रहे हैं, नैनीताल उस समय की बात कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रिया हम आपको पहले सुना देते हैं छोटी सी, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 01 कपोर पोखरवाड़ा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपक बिस्ती जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापर से तवंग समाजी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जंतवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 ओखलगाड़ा से हमारे प्रमोद कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इनका बस चलता तो कंबल भी नहीं आने देते। तो आपने सुना कि जिस तरीके से ये जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई, इसको लेकर हम फिर से अपने दर्शकों का उनका रुख करेंगे, हमारे मेहमान का रुख करेंगे, मेहमानों का, हम गेस्टों का रुख करेंगे। गरिमा जी, आपने सुना कि उन्होंने जिन लोगों का अपहरण हुआ है उन लोगों ने खुद ही कहा कि हम अपनी मर्जी से घूमने गए थे, अपहरण नहीं हुआ है, फिर इस पर फिर अपहरण का आरोप लगाना। दिव्या जी, उत्तराखंड के लोग भोले भालो जरूर होते, बेवकूफ नहीं होते। अब आप मुझे बताइए, जिला पंचायत सदस्य इनको जनता ने चुना, जिस दिन इनको मतदान करना है उस दिन ये घूमने निकल गए, ये आपके गले उतर रही है बात कि बिना मतदान किए ये घूमने निकल गए? बिल्कुल, एक बार सुनीता जी से भी हम बात कर लेते हैं। अब सुनीता जी का एक बार घूमने आती है, नैनीताल वाले कह रहे हैं हम घूमने निकल गए। बिल्कुल गरिमा जी, एक बार हम सुनीता जी की भी बात सुन लेते हैं, उनका क्या इस पर रुख है। सुनीता जी, आप बताइए क्या कुछ आप कहना चाहती है इस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, देखिए ऐसा है, आज का जो टॉपिक है वो है विधानसभा सत्र के ऊपर। और अगर इनको किसी में इस बट अगर लगता है जिला पंचायत चुनावों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर एक विशेष चर्चा रख सकते हैं जिसमें हम अपनी पार्टी की दलीलें रख सकती हैं। लेकिन आज का जो विषय है, गरिमा जी एक बार हम पूरी बात सुन लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। एक बार उनकी बात हम सुन लेते हैं। कल से लेकर आज तक कांग्रेस के विधायकों ने कितने क्वेश्चंस किए और ये 310 की बात कर रही है। 11 से लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो 310 के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रश्नकाल होता है। और उस प्रश्नकाल के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा किए गए कार्य, सरकार द्वारा ये लागू की गई नीतियां, सरकार द्वारा किए जा रहे जो विधेयक है, उन सभी के विषय में चर्चा होती है। हमारे विधायकों को उनके विषय में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जवाबदेही करनी होती है और पूरी पारदर्शिता के साथ में 310 के अंदर जब प्रश्नकाल होता है, 1 घंटे का जो पीरियड होता है उसमें जवाब देने होते हैं। लेकिन आप देखिए, सुबह से ही मन बनाया हुआ है, रात भर इन्होंने यहाँ पे जो है मैं कहूंगी कि सदन को ही अपना जो है बेडरूम बना लिया। और उसके बाद जो है पहला तो इन्होंने ये नियम तोड़ा, इसकी भरपाई कैसे होगी ये गरिमा बताएगी। उसके बाद जो अभी भी सुबह से लेकर 2 बार सत्र जो है वो स्थगित किया गया, वो क्यों किया गया इसका ये जवाब देंगी। अरे भाई, क्वेश्चन करने हैं तो आपको अपना माइक दिया हुआ है, आपको अपना स्टेटस टेबल पे रखा हुआ है, आप करिए। अब ये बार बार पूछ रही हैं कि सत्र जो है 3 दिन का क्यों हुआ।
मैडम जितना बिजनेस विपक्ष लाएगी, जितना बिजनेस मैडम के पास में आएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अवधि तय होगी। आप क्वेश्चंस लाइए। आपके प्रवक्ता ने कहा कि 400 क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चन हमारे आपदा पे थे, 100 क्वेश्चन हमारे महंगाई पे थे, 100 क्वेश्चन हमारे रोजगार पर थे, और 100 क्वेश्चन जो है हमारे ये जो अभी चुनाव में जो चीजें हुई ये सारी गतिविधियों पे थे। तो आपने कितने क्वेश्चन आगे रखे? आप जनता का विश्वास खो रहे हैं, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता ने आपको लड़ने झगड़ने के लिए वहां नहीं भेजा। वो गरिमा और सुनीता कर लेंगी टीवी पर, इनको किस लिए भेजा है वहां पर? जो काम इनका है वो करेंगे जाकर। तो टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम जो है इनको इतना समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर में कितने क्वेश्चन होते? 20 विधायकों में भी एक इंडिपेंडेंट भी आपके साथ में है, 20 अगर एक विधायक भी 5 क्वेश्चन करता तो एक दिन में कितने हो जाते? तो आप ये समझिए, इस चीज का महत्व समझिए कि इन लोगों को जो जिताकर जनता ने भेजा है, यही पूरे उत्तराखंड में चर्चा होती रहती है। ये गैरसैंण ठंडा है, गैरसैंण गर्म है। बिल्कुल सुनीता जी, में 4 बिल्कुल दिन एक बार अब मैं गरिमा जी से बात क्यों है? अरे भैया, आप आम खाने का मतलब रखिए, गुटली गिन रहे हो आप बताइए कितना बिजनेस आप लाए हो, कितने पे आंसर क्वेश्चन होने हैं, कितनों की जवाब। बिल्कुल हंगामे की बात हुई, अब हम मुद्दों की बात कर लेते हैं सुनीता जी और गरिमा जी। गरिमा जी सबसे पहले मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। हो गया गरिमा जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि हंगामा हो रहा है, ठीक है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है, सवाल भी है, ठीक है, लेकिन आखिर विपक्ष चाहता क्या है? गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना था, हो गया। उसके बाद अब विपक्ष की क्या मांग है और किस तरीके से जो मांग है वो हम तक, जनता तक पहुंचेगी? क्योंकि हंगामे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमारे विधायक मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि जो अपहरण हुआ और जिस तरह से पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे, धारा 144 लगी हुई थी, आप जानकर चौंक जाएंगी। मतदान के समय पर पूरा परिसर जो है कर्फ्यू लगा रहता है, 144 रहती है, वहां आवागमन नहीं हो सकता। वहां पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद था। वहां बाहर के 20 से 24 गुंडे लाए जाते हैं और वो रेनकोट पहनकर आते हैं और 5 से 7 लोगों को अपने साथ किडनैप करके ले जाने की योजना बनाते हैं। 5 को ले जाने में सक्षम साबित होते हैं, 2 की टी-शर्ट उनके हाथ में ही आ गई, इसलिए 2 को वो नहीं ले जा पाए। हमने मांग करी है कि कप्तान का और डीएम का वहां से स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे परिणामों को मैन हैंडल किया है। इन्होंने अपनी तरह से उसको पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और जहां लॉ एंड ऑर्डर करना चाहिए था, पुलिस प्रशासन के लोग वर्दी में वहां होते हुए भी तमाम वीडियो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि पहली रात को किस तरह से नितिन कार्की, इनका मंडल अध्यक्ष, जो शर्मनाक बात है कि एक अधिवक्ता है, एक एडवोकेट है स्वयं, वो जो है लीड कर रहा है बदमाशों को और होटल में बिल्कुल संगीता जी जवाब देना चाहती हैं उनके पास। बिल्कुल संगीता जी इस बात का आपका जवाब देना चाहती हैं, एक बार उनकी भी हम प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। उन पर कार्रवाई की जाए। गरिमा ने कहा कि वहाँ पे जो है क्यों बात नहीं हो रही है, जो चुनाव में जितनी चीजें हुई वो सारा जो है उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यही क्वेश्चन है ना गरिमा? सुनो, अब सुन लीजिए। बिल्कुल आप जो केस जो है, थोड़ा पढ़कर आइए पहले तो थोड़ी बात, क्योंकि ये ना सदन की चीजें हैं, इसमें अगर आप ये झूठ भरे बोलेंगी, आरोप लगाती रह जाएंगी तो जनता तक कुछ नहीं जाएगा। जो केस जो है कोर्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर आप सदन में चर्चा नहीं कर सकते। आप मुन्ना सिंह चौहान जी की बाइट देखिए, उन्होंने बिल्कुल धारा समेत बताया है कि कौन से विषय पे वहां चर्चा होगी, कौन पे नहीं होगी। अब जहां पे कोर्ट इन्वॉल्व है वहां पे उस विषय की तो पहली बात है कि कोर्ट में चर्चा ही, सदन में चर्चा ही नहीं है, तो आप वहां पे उसी बात पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तैयारी करके नहीं आए हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन नहीं बनाया है, एक ये बिजनेस दे मैडम को, फिर चर्चा होगी। जब ये क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं, बिजनेस नहीं है मैडम के पास, तो किस पर चर्चा कराए? तो इन्होंने वहां तोड़फोड़ करनी है, माइक तोड़ना है। बिल्कुल गरिमा जी, ये सवाल मेरा भी आपसे है कि जब ये, मैं सवाल लेना चाहूंगी गरिमा जी कि हाईकोर्ट में मामला भी लंबित है, तो इस पर हम सदन में क्यों कार्रवाई वो कर रहे हैं, सब हम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हाईकोर्ट तक तो मामला गया है ना, हाईकोर्ट में बात तो हो रही है, तो फिर हम सदन में इसका क्यों हमें दिख रहा है असर? दिव्या जी, मुझे तो लग रहा है आप बहुत भोली हैं।